नमस्कार। छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ से अधिक की नकली और अमानक दवाएं सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हुई हैं। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। दवा निर्माता कंपनियां सरकार से दवा सप्लाई का टेंडर लेती हैं और अमानक दवा बनाकर सरकार को ही बेच देती हैं। अब बच्चों से लेकर बड़ों और बुजुर्गों तक को दी जाने वाली पैरासीटामोल से लेकर एल्बेंडाजोल जैसी टैबलेट भी अमानक पाई गई हैं। फिलहाल दवा को सरकारी अस्पतालों में वितरण करने से रोक दिया गया है और इन दवाओं को निगम के गोदाम में वापस मंगाया जा रहा है। साथ ही इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए इस मामले में हमारी विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन द्वारा सरकारी अस्पतालों से मरीजों को दी जाने वाली 3 प्रकार की दवाओं के उपयोग और वितरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। सभी दवाओं को गोदाम में वापस मंगाया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कैल्शियम की विटामिन डी 3 टैबलेट 500 mg को भी बैन किया जा सकता है। यह दवा सर्च हेल्थी लाइफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई और बेची जा रही है। जांच में यह दवा गुणवत्ताहीन पाई गई है। यह दवा विशेषकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों को दी जाती है, इसीलिए इसकी गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकारी अस्पतालों में छत्तीसगढ़ दवा निगम ने एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट को सरकारी अस्पतालों में भेजा है। ये सभी दवाएं साल 2024-25 में बनाई गई। इन दवाओं की एक्सपायरी डेट साल 2026 तो कहीं कहीं इन दवाओं की एक्सपायरी डेट फरवरी 2028 है। इन दवाओं की जांच में सभी का सैंपल फेल हो गया है, यानी सभी दवाएं अमानक पाई गई हैं। इस बारे में ज्यादा कुछ कहने से पहले CMHO रायपुर मिथिलेश चौधरी से इस बारे में पूरी बात सुन लेते हैं। ये कई ऐसे दवाएं हैं जैसे पैरासीटामोल हो गया, एल्बेंडाजोल हो गया, इनको CGMSC ने अमानक पाया है और सारे जब अस्पतालों से वापसी के लिए कुछ निर्देश आया है। क्या है ये पूरा? कुछ दवाइयाँ जो केमिकल एनालिसिस में जाती है दवाई लेने के बाद, उसकी रिपोर्ट आई होगी CGMSC में, तो वहाँ से दवाइयों को रोकने के लिए लेटर आया है कि पैरासीटामोल है, एल्बेंडाजोल है, पर्टिकुलर बैच जो बैच में खराबी आई है उसको तत्काल प्रभाव से रोक कर जो अन्य बैच की दवाई हैं उसको प्रदाय करें और जिसमें दिक्कत आई है उसको रोकें। वैसे तो प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सरकारी और संविदा वर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सेवाएं पहले से ही राम भरोसे हैं। ऐसे में अगर जो दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं, अगर वो स्तरहीन और अमानक निकलती हैं तो फिर मरीज सच में राम भरोसे ही रह जाएगा। अगर आप भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी बात हमें कमेंट में रखिए। नमस्कार।